हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोकमान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे हिंदी उद्बोधन का 11वां चैप्टर। ये क्लास 7 के अंतर्गत पढ़ेंगे। कह रहा क्या है? कारक। कारक क्या होता है? केस होते हैं। ठीक है, जैसे राम ने। ठीक है, कर्ता ने, यानी कर्ता कौन है यहाँ पे? राम। तो राम के बाद क्या लगेगा? ने लगेगा। ठीक है, तब हम समझ पाएंगे कि ये कर्ता है। ठीक है, पेड़ पर। ठीक है, पेड़ पर, यानी कि ये क्या बता रहा है कि अधिकार किस पर बंदर बैठा है? पेड़ पर। ठीक है, तो पेड़ पर बंदर का क्या है? अधिकार है। ठीक है, के लिए, किसी के लिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान का मतलब किसी को देने के लिए या किसी के लिए कोई काम होता है तो उसके लिए के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, संदूक में कपड़े हैं। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या है? संदूक में कपड़े हैं। तो किस में कपड़े हैं? संदूक में कपड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक अधिकार का बोध होता है कि कहाँ कपड़े हैं, तो संदूक में कपड़े हैं। मदर टेरेसा गरीबों और लाचारों की सहायता, किसकी सहायता करती थी? यानी कर्म। कर्म क्या है? गरीबों और लाचारों के ऊपर, यानी मदर टेरेसा जो काम करती थी उसका जो प्रभाव पड़ता था वो कहाँ पे? गरीबों और लाचारों पर पड़ता था। ठीक, पड़ता है। राहुल ने, किसने? राहुल ने, यानी ये क्या है? करता है। अरे, अरे का क्या मतलब होता है? यानी कि जब विस्मयादि बोधक है ये। जिस जब हमें कोई विस्मय हो जाता है तो वहां पे हम अरे शब्द का, विस्मय तो जानते होगे, विस्मय जब हम अचानक किसी चीज में हक्का बक्का हो जाए या कोई बहुत खुशी की बात हो जाए, बहुत दुख की बात हो जाए, तो वहां पे विस्मय होता है हमको। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, पे, पर, ये तो सारी चीजें हैं। 8 कारक होते हैं। ठीक है, कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। यानी कर्ता ने, यानी निखिल ने पत्र, कर्ता के साथ क्या इस्तेमाल होगा? ने। ठीक है, कर्म को, निखिल को पत्र इनाम मिला, निखिल को इनाम मिला। ठीक है, कर्ता या कर्म कौन है? निखिल है। ठीक है, निखिल के द्वारा मिठाई, किसके द्वारा? करण। अब यहाँ पे करण क्या हो गया? निखिल हो गया। निखिल के लिए चाचा जी कपड़े लाए, के लिए निखिल क्या हो गया? यहाँ पे संप्रदान हो गया। और जहां जहां अलग होने की बात होती है वहां पे अपादान होता है। ठीक है, जैसे निखिल हवाई जहाज से दिल्ली आया, किससे? दिल्ली आया हवाई जहाज से। संबंध का, की, के, यानी जैसे कि यहाँ पे निखिल के पिताजी आए, किसके पिताजी आए? तो निखिल के पिताजी आए। अधिकरण में या पर, जहाँ पे अधिकार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। जैसे निखिल कुर्सी पर बैठा है, यानी कुर्सी पर निखिल का अधिकार है। ठीक है, कर्ता कारक क्या होता है? शब्द के जिस रूप से ये पता चलता है कि कर्ता द्वारा कार्य संपन्न होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें ने विभक्ति चिन्ह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे कि विशाल ने खाना खाया, तो किसने खाया? खाना खाया विशाल ने। विशाल क्या हो गया? कर्ता। वैसे राहुल ने, रितु ने, रितु और राहुल यहाँ पे क्या है? कर्ता है। ठीक है, इन वाक्यों में राहुल और रितु द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है, अतः ये सभी क्या है? कभी कभी कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे दीक्षा दूध पीती है, अब ने यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, तो वहां भी हम समझ लेते हैं कि वो कर्ता कारक है। कभी कभी कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह को या से द्वारा भी आ जाते हैं। जैसे बूढ़े से नहीं चला जा रहा, तो ऐसी स्थिति में भी हमको ये समझना चाहिए कि यहाँ पे कर्ता बूढ़ा है। ठीक है, उसके द्वारा गाना नहीं गाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो क्या है? कर्ता है। इन वाक्यों में विभिन्न विभक्ति चिन्ह हुए हैं, परंतु क्रिया करने वाला बूढ़ा, वह अंत कर्ता का कारक प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए कर्म कारक, वे वाक्य जिनसे क्रिया का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े वहां पे कर्म कारक होता है। इसका विभक्ति चिन्ह को है। ठीक है, जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है, रोगी को दवा, किसको दवा? रोगी को। तो चोर और रोगी यहाँ पे क्या है? कर्म है। भीम ने दुर्योधन को मारा, किसको मारा? दुर्योधन को मारा, तो दुर्योधन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे पुलिस, डॉक्टर, भीम क्रिया का फल है, चोर, रोगी और दुर्योधन पर पड़ रहा है, अतः यहाँ पे ये सब कर्म कारक होंगे। ठीक है, आप देखिए करण कारक अगला क्या है, कर्ता ने जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, जैसे पिताजी हवाई जहाज के द्वारा, किसके द्वारा दिल्ली आए, हवाई जहाज के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, करण। रोहित ने चम्मच से खाना खाया, चम्मच क्या हो जाएगा, करण हो जाएगा। झाड़ू से सफाई किया तो झाड़ू क्या हो जाएगा, करण। ठीक है, देखिए संप्रदान कारक क्या होता है, कर्ता अथवा सर्वनाम जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे बच्चों के लिए दूध लाया, ठीक, किसके लिए, बच्चों के लिए दूध लाया, तो बच्चे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अपादान, जहाँ कभी किसी चीज से कोई चीज अलग होने का भाव प्रकट होता है तो वहां पे अपादान। जैसे पेड़ से क्या होगा, फल क्या है, गिरते हैं, तो गिरना क्या, गिरते हैं, फल गिरते हैं, तो गिरने से क्या, अपादान कारक का भाव व्यक्त हो रहा है। ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है। ठीक है, कुत्ते बच्चे से डर गया, तो यहाँ सब में क्या है, अलग होने का भाव, जब डर गया तो अलग होगा, और मेज से पुस्तक अलग है, अतः ये अपादान कारक है, इसका विभक्ति चिन्ह से अलग होना होता है। ठीक है, संबंध कारक क्या होता है, जब किसी के बीच में कोई संबंध दर्शाता है तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे जिस रूप में संज्ञा अथवा सर्वनाम का परस्पर संबंध पता चले, जैसे वह मेरा भाई है, तो मेरा है क्या है, भाई है, तो मेरा से संबंध का पता चल रहा है कि वो मेरा है। अध्यापक बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तो संबंध का पता चल रहा है। राहुल का घर है, किसका घर है, राहुल का घर है। ठीक है, यहाँ पे मेरे, किसके, मेरे, यहाँ से संबंध का पता चल रहा है। फिर कह रहा अधिकरण कारक क्या होता है, शब्द जिससे क्रिया का बोध, जिस रूप में क्रिया के आधार का बोध होता है, अधिकरण। यानी पुस्तक मेज पर रखी, किस पर रखी, मेज पर, बंदर मेज पर बैठा है और घोड़ा मैदान पर चल रहा है, तो कहाँ चल रहा है, मैदान पर चल रहा है। संबोधन कारक क्या होता है, अरे, इन शब्दों से के द्वारा संबोधन किया जाता है। ठीक है, अरे, हे भगवान, अरे भाई। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, संबोधन कारक होते हैं। अब देखो आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या होता है, कर्ता। बालक, यानी कि बालक ने बालकों को, ठीक है, बालक ने बालकों को। ठीक है, ये अकारांत पुल्लिंग होते हैं। अकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, लड़का। बालक ने, बालक को। ठीक है, ये वैसे ही, यानी बालक ने, बालक को, बालक से द्वारा, बालक के लिए, बालक से। ठीक है, बालक के की, यानी कि ये आठों इसके क्या दिए हैं, जो कारक होते हैं वो दिए हैं, आठों कारक, और ऐसे ही सब में दिए रहेंगे, एक शब्द दिया रहेगा और उसके 8 कारक होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ याद रखने वाली चीज है, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम में सब संबंध वाक्य के अन्य शब्दों को प्रकट करने वाले कारक चिन्ह को कहा जाता है। हिंदी में कारक कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, कारक की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। कारक की परिभाषा क्या होती है, कारक देखिए, क्या कारक कहलाते हैं, कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के संबंध को प्रकट करने के लिए ने, को, की, के, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है, कारक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, आगे देखिए, करा कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक के कुल मिला के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं, और उदाहरण ऊपर लिखे हैं। आगे कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर बताना है। ठीक है, संप्रदान में किसी चीज के लिए होता है, के लिए क्या हो जाएगा, संप्रदान, और क्या है,
कर्म कारक, और को क्या होता है, कर्म। ठीक है, कर्म कारक होता है, यही है। अपादान कारक और करण कारक के दो दो उदाहरण। अपादान किसी चीज से अलग होना होता है, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। या फिर क्या कह सकते हैं, बच्चा स्कूल से चला गया। ठीक है, ऐसे हो जाएंगे। दो उदाहरण लिखना है, उदाहरण बहुत सारे ऊपर लिखे हुए हैं। जैसे हे भगवान, यहाँ पे क्या लिखोगे, हे। सपेरे ने सांप को पकड़ा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे तुमको अपने से ढूंढ के लिखना होगा। अब इसमें कारक को रेखांकित, यानी अध्यापक ने, टीवी मनोरंजन की ना, कृष्ण ने, भूखे को खाना को, ये सब क्या है, के लिए, ये सब क्या है, कारक है। कारक के 7 भेद होते हैं, गलत है। 8 भेद होते हैं। प्रत्येक कारक अपना विभक्ति चिन्ह होता है, ये भी गलत है सभी का। संज्ञा या सर्वनाम, प्रत्येक कारक का अपना विभक्ति चिन्ह क्या होता है, होता है। ठीक है, तो ये क्या है, सही हो जाएगा, होता है। कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक, नहीं, उसे करण कारक कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्व संबंध बताने वाले कारण को, हाँ सही है। कर्ता ने जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक, उसे कर्म कारक कहते हैं, नहीं, गलत है ये। जिन शब्दों के द्वारा संबोधन, उसे संबोधन कारक कहते हैं, सही है। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का जब कर्म पर फल पड़ता है तो उसे कारक कहा जाता है, ये भी सही है। ठीक है।